आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि 2 दिनों के अंदर हम अपना फैसला सुना देंगे, सरकार की ओर से निर्णय आ जाएगा। लेकिन इसी बीच सम्राट चौधरी जी को दिल्ली जाना था और भरे मीटिंग में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन है या बीजेपी का कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसमें उनको जाना है, और उसी दिन उनको जाना था। मुझे लगता है शायद वो कल गए हैं। और जाने से पहले जो भी जानकारी हमें मिली है, जाने से पहले टेलीफोन पर माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई है और हमलों से संबंधित जो भी संचिकाएं थी, जो कागजात थे, वह मुख्यमंत्री आवास में मंगवा लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमलों की जो भी मांगे हैं उससे अवगत करा दिया गया है और मुख्यमंत्री सचिवालय में इस पर काम चल रहा है। और जो खबरें आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से शिक्षकों के पक्ष में बातें हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी दिल्ली से उम्मीद है कि कहीं कल तक लौट जाएं और वे लौटेंगे। उसके बाद हम लोग के पक्ष में जो निर्णय लिया जाना है वह वे लोग बैठ करके निर्णय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है, अंततोगत्वा लास्ट में उन्हीं का निर्णय आना है। तो संचिका चली गई है, उस पर बात हो रही है और माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी भी इसमें पहल कर रहे हैं। सरकार में जदयू और भाजपा जो गठबंधन है एनडीए का, वो एनडीए के दोनों दलों के लोग इसमें लगे हुए हैं और सम्राट चौधरी जी आएंगे और निश्चित रूप से काम होगा। अपने शिक्षकों से हम यह अपील करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। कैबिनेट की बैठक होगी, चूंकि हम लोग की जो सेवा शर्तें हैं, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है, इस नियमावली में संशोधन होना है। जो हमारी मांगे हैं वह संशोधन करके ही हमारी मांग पूरी हो सकती है और जो नियमावली है यह कैबिनेट का विषय है, इसलिए कैबिनेट इसमें पर मुहर लगाएगी। तो जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होती है तब तक जल्दीबाजी नहीं करना है। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कोई भी साथी जल्दीबाजी नहीं करे, धैर्य रखिए। आपकी एक एक मांग पूरी होने जा रही है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अंतर जिला स्थानांतरण का जो मामला है निश्चित रूप से स्वैच्छिक स्थानांतरण में बदल जाएगा। हम आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाते हैं। स्कूल के टाइम में भी आपको चेंजिंग हो जाएगा, पहले की तरह सब चीज होगा। जो कार्रवाई हुई है वो भी वापस ली जाएगी और सारी चीजें होंगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। हम अंतिम दम तक हर संभव यह प्रयास करेंगे कि जो आपकी परीक्षा हो रही है वह परीक्षा नहीं हो। परीक्षा हम लोग जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि आप कृपया फॉर्म नहीं भरिए। इन वर्स्ट केस जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग फॉर्म नहीं भरे, चूंकि हम इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। जब आप खुद फॉर्म भर दीजिएगा तो फिर हम लड़ाई किसकी लड़ेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखे, कुछ दिन फॉर्म नहीं भरे तो सरकार कितनी झुकी, सरकार किस कदर आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। अगर सारे लोग अगर उसका बहिष्कार कर दें, फॉर्म नहीं भरे, तो आप जान लीजिए कि ये सारे लोग आप जो कहेंगे वही करेंगे, उनको करना पड़ेगा। लेकिन आप ही जब झुक जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम किसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सभी लोग, और ये अभी फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उस बैठक में जब आपके फिर नियमावली में संशोधन होकर के संशोधित नियमावली पर मुहर जब लग जाएगी, उसके बाद फिर सरकार उस पर निर्णय लगेगी कि परीक्षा लेना है, नहीं लेना है, तो डेट बढ़ाना है, बहुत चीज होना है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराइए मत। निर्णय होगा, शिक्षकों के पक्ष में होगा। यह माकूल समय है और ये नियोजित शिक्षकों के जीवन की अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई को हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा करके लड़ रहा हूं, जान दांव पर लगा दिया हूं और आपका मान सम्मान झुकने नहीं देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसलिए सभी लोग संगठन के आह्वान पर एकजुट रहिए, फॉर्म अभी नहीं भरिए। आप जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपाधापी मची हुई है, आपाधापी का दौर खत्म होना चाहिए, आपका खोया हुआ सम्मान वापस लौटना चाहिए। जब तक यह बंद नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए तनिक भी घबराइए नहीं, हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं।